हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आप हीरो माइस्ट्रो H125 सीसी को परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। इस वीडियो में आपने 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं कि यह गाड़ी किस तरीके से चलती है, कितनी स्टेबिलिटी है इसकी, इसके ब्रेक्स कैसे हैं, इसके हेडलाइट्स कैसी हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कितना देती है, कितना माइलेज देती है। यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फैक्टर होता है हमारे परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बाइक या किसी भी स्कूटी को। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पूरे रिव्यू में मैं आपको इस पूरी जानकारी को देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले इसके फ्रंट के टेल लैंप की बात कर लेते हैं कि दोनों ही टेल लैंप, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही फ्रंट के टेल लैंप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं दिखा। चलिए अब जान लेते हैं इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक की। फ्रंट डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छे से काम करता है और बहुत ही स्मूथली काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी स्किड करने लगे। यदि आप 50-60 की स्पीड में भी हैं और आप ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ही स्मूथली ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए ये गाड़ी रुक जाती है। बिल्कुल ही आपको समस्या नहीं आती इसको रोकने में। इसके साथ है इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। फ्रंट सस्पेंशन में मुझे कोई भी इशू नहीं दिखा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये पीछे के दोनों टेल लैंप भी बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। अभी तक कोई भी इशू इसमें मुझे नहीं हुआ है और ये मैं पिछले 6 मंथ से इस स्कूटी को कंटिन्यू चला रहा हूँ। पीछे के ब्रेक्स भी बहुत अच्छे से, ड्रम ब्रेक्स जो हैं दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। कोई भी इशू नहीं है। मुझे ब्रेक्स तो मुझे खास करके बहुत ही अच्छा पसंद आया इस स्कूटी का। बहुत ही स्मूथली, बिना झटके के और बिना स्किड के ये ब्रेक्स को लग जाता है। 60-70 की स्पीड पे भी ये ब्रेक्स बहुत ही स्मूथली लगते हैं। तो ब्रेक्स बहुत ही अच्छे हैं इस बाइक का, इस स्कूटी का। इसके साथ साथ इसमें i3S टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। इस i3S टेक्नोलॉजी से यह बेनिफिट होता है कि आपको बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। सिग्नल पे ये ऑटोमेटिकली 3-4 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है और फिर ऑटोमेटिकली यदि आप जैसे ही एस्केलेटर लेते हैं ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये फ़ीचर। और इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फ़ीचर। और इस फ़ीचर के कारण एक और फ़ायदा होता है कि यदि आप हैवी ट्रैफिक में हैं तो आपको इसको बार बार ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता। ये आपको बस एस्केलेटर लेना है और ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। इसका फ्रंट पैनल भी मुझे बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छे लुक के साथ मुझे लगा। ये बहुत ही क्लीन है और आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको फ्यूल गॉज दिया हुआ है, राइट साइड में आपको पेयरिंग के लिए और प्लस स्पीड वगैरह, आपका क्या माइलेज दे रहा है, क्या एवरेज चल रहा है वो दिखाता है। नीचे ओडोमीटर है और लेफ़्ट साइड में टाइम है। टाइम में भी कोई इशू नहीं आता। अभी तक मैंने एक बार जो रीसेट किया है स्टार्टिंग में, वो टाइम अभी तक चल रहा है। कोई भी टाइमिंग में प्रॉब्लम नहीं आई है। बिल्कुल टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो मेरे घड़ी में है वही एग्जैक्ट टाइम इस बाइक में भी दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम इशू मुझे इसमें फेस नहीं हुई है। तो ये मुझे जो फ्रंट पैनल है बहुत ही ईजी वे में मैं रीड कर पाता हूँ। मैं चलाते हुए बाइक को भी मैं ईजी वे में मुझे समझ आता है कि एग्जैक्टली मेरे पैनल में क्या शो कर रहा है। तो ये मुझे पैनल भी बहुत पसंद आया। और इस पैनल की सबसे ख़ास बात है कि इसकी ब्लू लाइट, रात में भी आपको, जब आप रात में बाइक चला रहे हैं उस समय भी आपको ये बहुत ही अच्छे से और क्लीन लुक में आपको पूरी समझ में आती है। तो मुझे ये ख़ास करके ये पैनल बहुत ही अच्छा पसंद आया। मुझे इसमें बस एक ही ड्रॉबैक लगा, जो है इसका एच कनेक्ट फ़ीचर। एच कनेक्ट फ़ीचर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट तो हो जाता है बट पेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। पेयरिंग होने के बाद भी आप इसमें गूगल मैप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। इसके जो आपका बेसिक इसमें मैप दिया हुआ है, इसका खुद का मैप का एप्लीकेशन है, उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इनएक्यूरेट और बहुत ही डिले में ये शो करता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे मैं बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हूँ। ये जो इसका एच कनेक्ट फ़ीचर है ये बिल्कुल ही मुझे डिसअपॉइंटिंग नहीं, इसको मैं माइनस मार्किंग देता हूँ। यदि ये मुझे आप रेट करने की बोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है, जो जिसके लिए ही मैंने ये स्कूटी परचेज़ किया था, ताकि मुझे नेविगेशन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। बट ये मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो ये एक मैं ड्रॉबैक है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। बाकी इसके सभी बटन्स वगैरह जो भी इसके हाईलाइट्स हैं वो सारे अच्छे से काम करते हैं। i3S टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम करता है। बट i3S टेक्नोलॉजी कभी कभी ये होता है कि यदि आपका बाइक कम चला है, 2-3 किलोमीटर ही चला है, और यदि ये बाइक अभी ठंडे के मौसम में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि i3S टेक्नोलॉजी काम कभी कभी नहीं करता है, क्योंकि इंजन ठंडी रहती है। तो जब तक इंजन गर्म नहीं होता i3S टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। ये एक थोड़ा एक ड्रॉबैक है। बट इतना चलता है क्योंकि इंजन जब तक गर्म नहीं होगी तो i3S टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा जो है। बट ओवरऑल i3S टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्पेस आ जाता है। एक छोटा सा हेलमेट, जो आपका एक हेलमेट है बहुत अच्छे से इसमें फिट हो जाता है।
इसका हेड लैम्प जो कि प्रोजेक्टर लैम्प, जिसको बहुत ही हीरो ने हाईलाइट किया था कि बहुत ही अच्छा हेड लैम्प है, बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन मैं इससे भी डिसपॉइंटेड हूँ। रात को मैं ये ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। प्रोजेक्टर है, अच्छा लाइट भी देता है, बट उतना लाइट नहीं देता कि आपको क्लियरली समझ में आए कि सामने क्या है क्या नहीं है। गड्ढे वगैरह अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो हेडलैम्प इसका मुझे पसंद नहीं आया। लैम्प और भी अच्छा हो सकता था। इसके साथ साथ अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, वो है इसका माइलेज। तो ये माइलेज जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो फर्स्ट 1 मंथ जो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले इसकी माइलेज थी 30 से 35 किलोमीटर के आसपास थी। फर्स्ट सर्विसिंग कराने के बाद जो कि 500 किलोमीटर के बाद मैंने फ़र्स्ट सर्विसिंग कराई 1 मंथ बाद, तो मुझे अभी जो 6 मंथ्स हो गए हैं, ये सेकंड सर्विस ड्यू है। अभी ये मुझे 50 टू 55 के अराउंड ये मुझे माइलेज देती है, जो कि बहुत ही अच्छा है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। और इसका जो आपको फ्यूल का जो टैंक है ये 5 लीटर कंपनी ने बोला है, लेकिन जब ये रिज़र्व पे जाता है, रिज़र्व के बाद यदि आप इसको टंकी फुल करते हैं तो ये 3.5 3.4 के अराउंड ये लीटर पे फुल हो जाता है। तो ये था इसका 6 मंथ्स फुल रिव्यू, जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये कैसी चलती है, कितना माइलेज दे रही है, किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी है, ये वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं करती। तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही ओवरऑल अच्छा माइलेज है, अच्छा इसका लुक है, लुक भी बहुत अच्छा लगता है मुझे मैट फिनिश में। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। बस इसका 2 ड्रॉबैक लगे मुझे। पहला, हेडलैम्प इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सबसे दूसरा ड्रॉबैक है वह है इसका आई कनेक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल ही अच्छे से और एक्यूरेटली काम नहीं करता है। तो ये 2 ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे 6 महीने के यूसेज में मुझे लगे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और ओवरऑल रिव्यू इसका पूरा आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप इस रिव्यू को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हीरो माइस्ट्रो एज 125 परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरा रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रिव्यू आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कमेंट करके बताएं कि आपको ये हीरो माइस्ट्रो एज आपने परचेज़ करने का सोचा है या नहीं। थैंक यू।